जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई, लेखपाल, दिल्ली पुलिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करना। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि आज क्या खबर आई थी, फिर उसके बाद में ये पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। सिपाही बनने को रोजाना दौड़ेंगे करीब 10,000 अभ्यर्थी। जी हाँ, करीब करीब डेली 10,000 11,000 अभ्यर्थी दौड़ेंगे। आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबर आई है और आप सबने दौड़ का जो शेड्यूल जारी हुआ था वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, तो सिपाही बनने को रोजाना दौड़ेंगे करीब 10,000 अभ्यर्थी। जब आप आगे देखेंगे इस लाइन को यहाँ से पढ़ेंगे, सिपाही नागरिक पुलिस के 4,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अंतिम दौर यानी कि इसके बाद में सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे दौड़ हो जाएगी उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या मार्च में आ रहा है या कितने दिन लग सकते हैं दौड़ के बाद में, वो भी बात करेंगे। अंतिम दौर के में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अंतिम दौर जो चल रहा है, अंतिम दौर मतलब आपको पता होगा, पहले पेपर हुआ, फिर उसके बाद में डीवीपीएसटी, फिर अब ये जो दौड़ चल रही है, दौड़ के बाद में अंतिम दौर यानी कि इसके बाद फाइनल रिजल्ट आना, फिर मेडिकल उन्हीं का होगा जो 60,244 में सेलेक्ट होंगे। जितनी वैकेंसी रहेंगी उतने फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, फिर इसकी बात यहाँ से आप देखेंगे, इनकी आगामी 10 और 27 फरवरी तक दौड़ परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि आपको पता होगा जैसा कि शेड्यूल जारी हुआ है और फर्स्ट स्टेज के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड 10 तारीख को आ जाएंगे। आप सब ये चीज़ जानते होंगे। तो 10 तारीख से 27 फरवरी तक दौड़ कराई जाएगी, जिसके बाद मार्च माह में अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। यहाँ पर ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन। ठीक है, मार्च माह में यानी कि फरवरी लास्ट तक, यानी 27 फरवरी तक अपनी दौड़ चलेगी। उसके बाद में मार्च माह में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मार्च के मिड में या मार्च के लास्ट में, लेकिन ये उम्मीद है पूरी कि मार्च में अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया तो ये डिस्कस कर लेते हैं। आप सबके दिमाग में आ रहा था, कुछ भाई पूछ भी रहे थे कि 41,520 की जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट फाइनल कितने दिन बाद आया था। तो अगर कोई आपका भाई बंद कोई दोस्त हो तो उससे पूछना, 18 फरवरी 2019। ठीक है, ये आप देख लेना उस पर सरकारी रिजल्ट पे चेक करके। 18 फरवरी 2019 को रिजल्ट आया था। और इसकी जो दौड़ वाली प्रक्रिया थी ना, वो जनवरी लास्ट या 1-2 दिन फरवरी के भी हुई थी। जो बच्चे जैसे आवेदन वाले होते हैं, प्रत्यावेदन वाले, तो उनकी जैसे लास्ट तक मतलब फरवरी के 1-2 तारीख या 3 तारीख जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हुई थी। उसके बाद में विदिन 15 या 16 दिन में फाइनल रिजल्ट आ गया था 41,520 का। फिर उसके बाद में एक भर्ती और हुई थी उसी साल, 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568। तो इसका फाइनल रिजल्ट कब आया था? इसका डीवीपीएसटी का रिजल्ट आया था 20 नवंबर, कब? 20 नवंबर 2019 को। ठीक है, और जो इसका डीवीपीएसटी प्रक्रिया वो सारी चीज़ें थी वो दिसंबर में से लगा करके जनवरी तक हुई थी। ठीक है, और जनवरी पूरा हो गया था क्योंकि जो रनिंग हो रहे थे ना उस टाइम 1-2 जगह बारिश भी हुई थी, तो फिर कैंसिल हुई थी रनिंग। मतलब 3-4 दिन लगभग में, मतलब जैसे कह लीजिए डेट सबकी बढ़ गई थी, तो कुछ की मतलब कुछ जगह। फिर उसके बाद में ये जब दौड़ की प्रक्रिया है वो लगभग जनवरी भर चली थी और कुछ फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक शायद फरवरी में भी हुई थी। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट आया था फाइनल वाला, ये 3 मार्च को। कब आया था? 3 मार्च को। अगर आप में से कोई भाई उसमें मतलब अपीयर हुआ होगा या पेपर दिया होगा या डीवीपीएसटी जो भी चीज़ें हैं जहाँ तक अपीयर हुए होंगे तो आप जानते होंगे। तो लगभग लगा लीजिए वहाँ पर भी 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ गया था फाइनल वाला। ठीक है, 49,568 का। अब वही बात कर लें यूपीएसआई की। किसकी? यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई में आप सबने देखा होगा कि लगभग में मई में इसकी दौड़ हुई थी। मेरी जो दौड़ हुई थी वो 20 मई को हुई थी, सेकेंड शिफ्ट में गोरखपुर में। उसके बाद में जो पूरी दौड़ की प्रक्रिया जो समाप्त हुई थी वो लगभग 2 जून, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 जून तक। ठीक है, उसके बाद में जो रिजल्ट आया था आप सब पता होगा 12 जून को, 12 जून को। ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया था। किसका? यूपीएसआई का। तो यहाँ पर भी ज़्यादा समय नहीं लगा था। हालांकि यूपीएसआई में कम बच्चे थे, कम अपीयर हुए थे, तो वहाँ पर कम वैकेंसी भी थी। और लगा लीजिए कि मार्च में बताया जा रहा, तो लास्ट मार्च तक अपना इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। विदिन 25 या 26 दिन आप लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें बात जो कही गई थी इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया पिछली वाली वैकेंसियाँ देखते हुए। राइट, फिर आप जब देखेंगे कि मार्च में घोषित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पहले चरण के परीक्षा के लिए रविवार को
करीब 1,10,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। मतलब जिनकी दौड़ होनी है उनके प्रवेश पत्र 1,10,000 से 1,20,000 तक, एक दूसरी न्यूज़पेपर में आई है उसमें 1,20,000 लिखा है, तो आप मान सकते हैं 1,10,000 या 20,000 के आसपास में एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं फर्स्ट चरण में। और सेकंड चरण में जो आएंगे आपको पता होगा आगामी 10 फरवरी को दूसरे चरण के शेष करीब यानी कि 40,000 के आसपास, 38, 42, 45 इसके आसपास जो अपने एडमिट कार्ड हैं वो सेकंड में मतलब आ जाएंगे। ठीक है, 40,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, ये अप्रॉक्स में है लगभग में। ठीक है, फिर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया अपने तय शेड्यूल के मुताबिक संपन्न कराई जा रही है। यानी कि तय शेड्यूल के अनुसार जो शेड्यूल बनाया भर्ती बोर्ड ने कि कब तक हमें क्या सारी चीज़ें करानी है, ट्रेनिंग कब करानी है, जो भी चीज़ें हैं, दौड़ कब करानी है। हालांकि दौड़ तो 10 तारीख से 27 तारीख तक होनी है, उसके बाद में मेडिकल कब होना, उसी लिए मतलब आज के न्यूज़पेपर में बताया गया कि तय शेड्यूल के अनुसार भर्ती संपन्न कराई जा रही है। दौड़ की परीक्षा संपन्न होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित करने की कवायद तेज़ी से पूरी की जाएगी। तेज़ी से यानी कि अब लगा लीजिए फरवरी इसमें दिया गया है मार्च महीने में, तो मार्च के आसपास में अपना रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे के पॉइंट कुछ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जिनका फर्स्ट चरण में मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया तो वो लोग परेशान हो रहे थे कि भाई सेकंड चरण में कब आएगा, कब तक आएगा, ये चीज़ें। तो 10 तारीख को आपको पता होगा कि फर्स्ट चरण के जो है वो 3 तारीख को, हालांकि 3 की शाम को ही वो 2 की शाम में आ गए थे। और ये एडमिट कार्ड जो है आप देख पा रहे होंगे 26 से लगा करके 26 से जो डीवी हुई थी 24 तक इनके एडमिट कार्ड आ गए हैं और कुछ के इसमें भी रह गए हैं। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ तक कि 10 तारीख तक, ठीक है, 10 तारीख तक अपने जो है अगले चरण के आ जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये अपडेट भर्ती बोर्ड ने खुद कल अपने ट्विटर हैंडल से दी है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये कल आई थी न्यूज़, तो हमने सोचा आज के वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो लोग अपने अच्छे से मॉर्निंग शिफ्ट में बढ़िया से दौड़ की प्रैक्टिस करते रहें। जल्द आपका भी 10 तारीख के आसपास आ जाएगा। लगभग अब 4-5-6 दिन बचे हैं बीच में, आज 4 तारीख हो गई है। ठीक है, तो जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि लगभग आप मान के चल सकते हैं 1,20,000 या 1,10,000 के आसपास एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 40,000 के आसपास और आने, तो मान के चलिए 1,00,000 जो है 50,000 के अप्रॉक्स में DVPST में पास हुए थे। ठीक है, और ऐसा भर्ती बोर्ड ने भी अपने उसमें जो शेड्यूल आया है रनिंग का उसमें भी बताया था कि लगभग 1,50,000 के आसपास में मतलब जो पास हुए बच्चे उनका लगभग दौड़ होनी है। ओके, फाइनल रिजल्ट मार्च में, ये हम लोगों ने देख लिया। आज के न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी और 2-3 दिन पहले भी एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी जिसमें भी बताया गया था कि मार्च में मतलब पूरी कोशिश है भर्ती बोर्ड की कि रिजल्ट आ जाए। इसके साथ में हम लोगों ने पुरानी भर्तियों का देखा कि कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है फाइनल वाला। लगभग 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना आप मान के चल सकते हैं। तो 40,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड दूसरे चरण में, बिल्कुल अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा। तो ये सभी पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बहुत ही अच्छे से। ओके, बाकी जिनका जिन शिफ्ट में मतलब एडमिट कार्ड खुल गया है फर्स्ट चरण वालों का, तो वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। चाहे आपका 15 तारीख को है, 16 को है, 16 को तो हालांकि नहीं है रनिंग, 17 को है, कभी भी मतलब है आपकी रनिंग, चाहे 13 को है, 12 को, कभी भी है, अच्छे से जो है प्रैक्टिस करते रहें। और कोशिश करना जब आपकी रनिंग हो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मतलब रेस बंद कर देना आप। ठीक है, फिर वहीं सीधे दौड़ना जाके। और सिंपल से मतलब आप अपनी जो सिन पैन वगैरह हैं, मतलब दर्द वगैरह पैरों में होने लगता है, वो सब चीज़ें बचा के रखिए। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा मौसम आज मतलब चेंज हुआ है, तो इन सब का भी ध्यान रखें। हमें भी थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हो गया है, बाकी हम भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं क्योंकि भाई अब दौड़ लगी है तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इन सभी के साथ में जैसे दौड़ है अपने जिस शेड्यूल में जैसे करते थे तो आप अपने करते रहें अच्छे से। ओके, और बाकी फाइनल मेरिट का इसका कितनी जाएगी उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी अगला जो चरण है दौड़, उस पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी आज के वीडियो में जो हम लोगों ने इंक्लूड की और अच्छे से बात की। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई अगले चरण के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो आज के न्यूज़पेपर में भी खबर आई है, कल ऑफिशियल भी आ गया था कि 10 तारीख को आएंगे। और बाकी लगभग 40 से 45,000 के आसपास बच रहे हैं एडमिट कार्ड, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आप लगा लीजिए 10 तारीख को बताया भर्ती बोर्ड ने, तो हो सकता है 9 या 10 को आ जाए आराम से। ठीक है, तो ये वीडियो थे, मतलब इस वीडियो में ये पॉइंट थे। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और जो भी प्रश्न जो भी सुझाव रहा करे तो कमेंट किया करो, कोशिश करते हैं कमेंट में रिप्लाई दे दें, नहीं तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। जय हिंद।